नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल आपको मैंने एक डिटेल दी 50 पैसे के सिक्के की, बनाए गए 1984 से लेकर 1990 के बीच में। क्या क्या उनकी कीमत चल रही है, कौन कौन से सिक्के आते हैं उसमें रेयर की कैटेगरी में। जर्नली होता यह है कि लोग एक सिक्के को लेकर बैठ जाते हैं। 1988 नोएडा मिंट का सिक्का ढूंढ कर लाओ, मिलेंगे 20,000, 22,000, 25,000 रुपये। परंतु उसी तरह के और मिनटों के जो सिक्के रेयर की कैटेगरी में हैं उनकी बात नहीं की जाती। जब भी पूछो कि ये कहा जाता है जी नोएडा मिंट का 50 पैसे का सिक्का महंगा, परंतु नहीं, उसके अंदर दो सिक्के और महंगे हैं। कल मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। आज मैं आपको 5 रुपए के एक म्यूल कॉइन की खास जानकारी देने जा रहा हूं। ये अपनी कीमत से लगभग 800 से लेकर 1000% तक, यानी कि कीमत रखता है लगभग 4000 से लेकर 5000 तक। एक कॉमन सा दिखने वाला सिक्का मार्केट जो जनरल सर्कुलेशन में आया, अचानक उसकी कीमत इतनी हो गई, कैसे हो गई? कई लोग कहते हैं कि जी ये सब फ्रॉड है। जी हाँ, इस लाइन के अंदर सब फ्रॉड नहीं, परंतु मैं मानता हूं कि लगभग 80% फ्रॉड है। 20% जो वास्तव में सच्चाई है उसी से ही ये मार्केट चल रही है। तो आज आपको दूंगा मैं 5 रुपए सन 2002 के अंदर बनाए गए एक सिक्के की जानकारी, म्यूल कॉइन की। कैसे बना वो म्यूल कॉइन और कैसे उसकी कीमत 4000 से 5000 तक पहुंच गई। तो चलो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, दे दे एक लाइक। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सिक्का है दादा भाई नरोजी। जी हाँ, दादा भाई नरोजी का 5 रुपए का एक सिक्का। जनरली ये सिक्के बनाए गए बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट से, परंतु इसमें एक म्यूल कॉइन आता। क्या उसकी डिटेल? तो सबसे पहले म्यूल कॉइन को जानने के लिए आप लोगों को उस सिक्के के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो म्यूल कॉइन जिस सिक्के से बना उस सिक्के के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, सही पहचान नहीं होती, तब तक आप लोग सिक्के को नहीं पहचान सकते। ये लॉइंडे वैरायटी क्या है जी, ये सिक्का म्यूल कैसे है जी, म्यूल किसको कहते हैं? तो आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले दिखाऊंगा आपको भगवान महावीर की 2600 जन्म शती के ऊपर बनाया गया सिक्का। सन 2001 में कुछ इस तरह का सिक्का, इमेज लगा दी मैंने। इसमें एक तरफ भगवान महावीर 2600वां जन्म कल्याण, बीच में एक स्तंभ बनाया गया, नीचे दिखाया गया हाथ ऊपर स्वास्थ्य का निशान। कुछ इस तरह से ये सिक्के बनाए गए। नीचे लिखा गया ईयर 2001, इसके नीचे डायमंड का मिंट मार्क, यानी कि ईयर के नीचे डायमंड का मिंट मार्क। दूसरे साइड पे अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, 5 रुपए, भारत रुपीस और इंडिया। अब म्यूल कॉइन में हुआ ये कि इस
महावीर वाले सिक्के की लॉइन वाली साइड इस्तेमाल कर ली गई दादा भाई नौरोजी में। अब उसकी पहचान कैसे करें? तो इस सिक्के की एक खासियत आप देखोगे, इसके चारों तरफ किसी भी तरह का कोई भी डिजाइन नहीं है, यानी कि टूथ फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन। सिर्फ सेंटर में अशोका पिल्लर, नीचे सत्यमेव जयते, 5 इंडिया भारत ये लिखा गया। बाकी पूरे सिक्के को बिल्कुल प्लेन रखा गया और ये सिक्का दोनों ही साइडों से इस तरह से बनाया गया। अब आपको लेकर चलता हूं मैं दादा भाई नौरोजी के सिक्के की तरफ। तो दादा भाई नौरोजी का जो सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह का बनाया गया। दादा भाई नौरोजी हिंदी और इंग्लिश में, बीच में दादा भाई नौरोजी का चित्र, इसके नीचे लिखा गया 1825 से 1917 और दोनों साइड पर बढ़िया सा फ्लावर्स बनाया गया, नीचे दिया गया मिंट मार्क। अब इस सिक्के को आप चारों तरफ देखते हो तो इस सिक्के के अंदर टूथ फ्लावर्स बनाए गए। इसी तरह इस सिक्के को जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, 5 रुपया, भारत, इंडिया, रुपीज, सब कुछ तो वही लिखा गया, परंतु चारों तरफ इस तरफ भी टूथ फ्लावर्स बनाए गए। अब आपको समझ आ गई होगी। हुआ ये कि भगवान महावीर वाले सिक्के की लॉइन डाई वैरायटी का जब इस्तेमाल किया गया दादा भाई नौरोजी के सिक्के के ऊपर, तो उस डाई के अंदर तो टूथ फ्लावर नहीं थे, प्लेन थे। दादा भाई नौरोजी वाले में थे, परंतु इस प्लेन डाई से सिक्के छाप दिए गए और वो सिक्का बन जाता है म्यूल। साइड में मैं इमेज लगा रहा हूं, ग्रिप करके आएगा आपके सामने। दादा भाई नौरोजी के लाइन वाली साइड को चेक करो और दूसरे जो लाइन लगा रखा है ये है भगवान महावीर वाला सिक्के का साइड। तो ये बन जाता है म्यूल कॉइन, यानी कि दादा भाई नौरोजी के 5 रुपए के सिक्के के ऊपर भगवान महावीर जन्म कल्याण दिवस के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया और वो बन गया म्यूल कॉइन। तो इस वक्त इस म्यूल कॉइन की जनरली अगर म्यूल कॉइन आपको मिलता तो म्यूल कॉइन की कीमत लगभग 4000 से लेकर 5000 के बीच में चल रही है यूएनसी कंडीशन में। इसमें जो एज वैरायटी बनाई गई वो बनाया गया सिक्योरिटी एज, परंतु अगर आपके हाथ में कोई ऐसा सिक्का लग जाता है जिसका एज प्लेन है या रेडियल एज है तो ऑटोमेटिकली इस तरह के सिक्के की कीमत और बढ़ जाती है। जनरली दादा भाई नौरोजी के बम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर जनरल सिक्का आपके हाथ में लगता तो उसकी भी कीमत जाती है लगभग 200 रुपए से लेकर और 250 रुपए के बीच में। परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत इस वक्त चल रही है लगभग 800 रुपए के करीब। यूएनसी कंडीशन का सिक्का होना चाहिए। बाकी जो कीमतें तय होती हैं वो सिक्के की कंडीशन के ऊपर तय होती है। अब इसी दादा भाई नौरोजी के अंदर मैं आपको एक और दिखाता हूं एरल कॉइन। यह है दादा भाई नौरोजी का बना हुआ सिक्का और इसमें देखो साइड पे एक बहुत बड़ा मटेरियल है, यह है एक एरल। मैंने पहले भी एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाई तो आप लोगों को बताया
कि अगर कोई भी सिक्का ऐसा जो स्मारक सिक्का, अगर उसमें इस तरह का एरर आ जाए, रोटेशन एरर आ जाए, या फिर उसकी मिंटेज 30, 40, 50% आउट हो जाए, डबल स्ट्राइक का कॉइन आ जाए, तो स्मारक सिक्के असल में सिर्फ एक विशेष ईयर के अंदर ही छापे जाते हैं, उसके बाद उन सिक्कों की छपाई नहीं होती। तो इस तरह के एरल के सिक्कों की जो क्वांटिटी निकल कर आती है वो बहुत कम क्वांटिटी होती है, यानी कि माइनर, ना के बराबर। तो इस तरह के सिक्कों की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है अलग अलग एरल के हिसाब से। अब ये सिक्का जो है बिकने के लिए लगा है जिसने, उसने इसकी डिमांड रखी हुई है लगभग 3500 रुपए के करीब। अगर आपके पास दादा भाई नौरोजी का रोटेशन एरल का सिक्का जिसमें 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock इस तरह का एरल है, तो इस तरह का सिक्का भी आपको लगभग 600-700 रुपए से लेकर और 1500 रुपए तक देकर जा सकता। अगर हैदराबाद मिंट का मिल गया ऐसा सिक्का है, रोटेशन एरल हैदराबाद मिंट वैसे ही लगभग 800 की कीमत रखता, और हैदराबाद मिंट का मिल गया रोटेशन एरल में तो कीमत पहुंच गई लगभग उसकी 2000 रुपए। तो अभी पीछे किसी का फोन आया, उसने पूछा मेरे से कि जी ये म्यूल कॉइन और लॉइन डेविरेटी ये हमारी समझ में नहीं आती। वीडियो को पूरा देखोगे तो जरूर समझ आएगी। हम लोग आपको टोटल क्लियरेंस करके हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, उनकी कीमत भी बताते हैं, कैसे बना ये भी बताते हैं, कौन से सिक्के से बना, किस तरह से बना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको विशेष तौर पर 50 पैसे के सिक्के की जानकारी दूंगा। ऐसा सिक्का कि कीमत सुनकर आप लोग चौंक जाओगे, और वो सिक्का भी मिलता है जर्नल सर्कुलेशन से। वैसे इस समय 50 पैसे के सिक्के मार्केट के अंदर नहीं मिलते, परंतु फिर भी जिनके पास पुराना लॉट पड़ा है, पुराने सिक्के पड़े हैं लोगों के घरों में, आपके गांव में, किसी दुकानदार के पास, तो उनमें से ऐसा सिक्का मिल सकता है। क्या चल रही है इसकी कीमत, कल दूंगा पूरी डिटेल। तो आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक जिसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।